रहे हैं आपकी क्लास 5 न्यू लर्न वेल मैथमेटिक्स का लेसन 1 डेसिमल का क्या मतलब। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डेसिमल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल को हम फ्रैक्शन के रूप में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल के इक्विवेलेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक और अनलाइक डेसिमल्स कौन कौन से होते हैं, डेसिमल्स का एडिशन हम किस तरह से कर सकते हैं, उसका सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, उसके मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होते हैं, उसके डिवीज़न किस तरह से होते हैं, और पैसे में डेसिमल का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो आइए हम सब, ये आपका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस लेसन के सारे सॉल्यूशंस आपकी क्लास में भेजे जा चुके हैं। हम केवल यहाँ पर आपके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। डेसिमल का मतलब होता है आउट ऑफ 10। डेसिमल का क्या मतलब होता है? आउट ऑफ 10, जिसको हम टेंथ भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं। तो 10 बॉक्सेस को इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, और जब हम उसका 1 पार्ट कलर्ड कर देते हैं या यूज कर लेते हैं तो वो हो जाता है 1 पार्ट आउट ऑफ 10, जिसको कि हम 1/10 इस तरह से लिखते हैं। सो वी कैन राइट इन द न्यूमरल ऑफ 1/10 इन अनदर वे इज डेसिमल 1, एक डॉट और फिर 1। ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर इस बॉक्स में 2 स्ट्रिप कलर कर देते हैं तो वो हो जाता है 2/10, जिसको कि हम बोलते हैं 2/10th, दैट इज 0.2 या 0.2 भी हम इसको बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 3 होंगे तो 0.3 या 3/10th बोलेंगे। 4 पॉइंट होंगे तो हम 4/10th या 0.4 बोलेंगे या डेसिमल 4 बोलेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। डेसिमल का मतलब होता है आउट ऑफ 10, और जितने पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं उतने डेसिमल्स वहाँ पर बन जाते हैं। इसकी एक्सरसाइज 1.1 आपके सॉल्यूशन में भेजी जा चुकी है। अब इसके बाद हम 10th के बाद अगला कॉन्सेप्ट है 100th, यानी कि जब हम किसी चीज़ के 100 हिस्से बराबर करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। और जब 100 बॉक्सेस किए हमने और उसमें से एक बॉक्स को शेडेड किया तो वो हो गया 1/100। ठीक है, 1/100, या इसको हम बोलेंगे 0.01, या हम इसको बोल सकते हैं 0.01। इसी प्रकार से यदि हम इसके 21 बॉक्सेस कवर करते हैं, शेडेड करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 21/100 या 21/100 या 0.21। हम यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि पॉइंट के बाद की जो डिजिट होती हैं उन डिजिट्स को हम कभी भी होल नंबर काउंटिंग में नहीं पढ़ते हैं। जैसे 2 और 1 अगर लिखा हुआ है तो हम उसको कभी भी 21 नहीं पढ़ेंगे। यदि पॉइंट के
बाद में वो डिजिट्स लिखी हैं तो हम उसको इंडिविजुअली सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें टेंस, वंस, टेनेथ्स और हंड्रेड्स का डिफरेंस समझाने के लिए दिया गया है। टेंस मीन्स क्या होता है, जिसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है। वंस क्या होता है, उससे एक पहले जिसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है। उसके बाद पॉइंट लगता है और टेनेथ आता है, 1/10 या डेसिमल 1 डिजिट। 5 है तो 0.5, और यदि 100th भी होता है तो वो हो जाता है 1/100, और उसकी वैल्यू जैसे अगर 2 है तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे 52/100 इक्वल्स टू 0.52। ठीक है, इसी प्रकार से यदि वंस में 2 दिया है तो वो होल नंबर में आ जाएगा, और 4 10th में चला जाएगा, 5 100th में चला जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 2.45। सिमिलरली अगर 10th प्लेस में अगर 3 है, वंस प्लेस में 2 है, 10th में 9 है और 100th में 3 है, तो वो हो जाएगा 32.93। तो ये हमारा 100th का कॉन्सेप्ट था। उसी के प्रकार से हम 1000th का भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि यदि किसी चीज़ के हम 1000 भाग कर दें तो वो 1000 हो जाता है। इसको हम 1/1000 लिखते हैं। ठीक है, और डेसिमल में लिखने के लिए 0.001 यदि 2 पार्ट है तो क्या हो जाएगा 0.002। इसी प्रकार से यदि 16 है तो क्या हो जाएगा 0.016। ठीक है, इसी जैसा हमने पहले 100th की टेबल देखी थी, उसी प्रकार से ये 1000th की टेबल है, जिसमें 725/1000 मतलब 0.725, 1 होल 357/1000 यानी कि 1.357 या 1.357, और यदि 21 में है तो 21.985। तो ये 1000 का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम एक्सपेंडेड नोटेशंस के बारे में देखते हैं कि किसी भी चीज़ का एक्सपेंडेड नोटेशन किस प्रकार से किया जाता है। सपोज यहाँ पे 173.857 है या 173.857 है, तो यहाँ पर 3 की प्लेस वैल्यू वंस में जाएगी, 7 की प्लेस वैल्यू टेंस में जाएगी, 1 की प्लेस वैल्यू 100th में जाएगी, और पॉइंट के बाद वाले 8 की वैल्यू 10th में जाएगी, 5 की वैल्यू 100th में जाएगी, और 7 की वैल्यू 1000th में जाएगी। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 100 + 70 + 3 + 8/10 + 5/100 + 7/1000। ठीक है, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इक्विवेलेंट डेसिमल्स का क्या मतलब होता है, जिनकी वैल्यू 100 इक्वल पार्ट्स और 10 इक्वल पार्ट्स दोनों में सेम होती है, उनको हम इक्विवेलेंट डेसिमल कहते हैं। जैसे कि दिस स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट एंड दिस स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। सो 10 100 100/10
10/100 या 0.10 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस एक ज़ीरो से एक ज़ीरो अलग हो जाएगा, तो ये 1/10 या 0.1 बन जाएगा। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि फ्रैक्शंस में कोई डेसिमल नंबर फ्रैक्शंस में के लिखे हुए हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, नीचे के जितने ज़ीरो हैं उतनी डिजिट काउंट करके, नीचे के जितने भी ज़ीरोज़ हैं उतने डिजिट काउंट करके आप वहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम आज देखते हैं इसके लाइक और अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट in their decimal part are called like decimals. Decimal having same number of digit of their decimal part are called like decimals. जैसे 4.02, 15.96, 265.79 etc. are like because each has 2 digit in their डेसिमल पार्ट। मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो जिसमें डेसिमल के बाद सेम काउंटिंग के डिजिट होती हैं वो लाइक डेसिमल्स हो जाते हैं। और यहाँ पर अनलाइक डेसिमल्स में क्या है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो अब तीनों में अलग अलग डेसिमल के बाद काउंटिंग नंबर्स हैं, तो ये अनलाइक डेसिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, जैसे 23.36 और 56.49 क्या है, लाइक है कि अनलाइक है। लाइक डेसिमल है, क्योंकि 36 और 49 2 डिजिट यहाँ पर भी हैं और 2 डिजिट डेसिमल के बाद यहाँ पर भी हैं। इसी प्रकार से अगर हम इस वाले डेसिमल में देखते हैं तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट हैं और यहाँ पर 2 डिजिट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक डेसिमल। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है सब्ट्रैक्शंस ऑफ द डेसिमल। बच्चों, एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि कभी भी हम यदि एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमारा एज़ यूजुअल ही होता है जैसे हम करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 29.360 है और यहाँ पर 4.905 है, तो हम 4 के बाद ये डेसिमल एक के सामने एक, एक के नीचे एक आने चाहिए, और उसके बाद आप जैसा जनरल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसा का वैसा सब्ट्रैक्शन कर देंगे। और उसके बाद अगर 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 26.99 और 18.206, तो 99 के बाद हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं, इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये 26.990 प्लस 18.206, क्योंकि ज़ीरो में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 9 में 0 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में 2 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 का हम वहाँ पर 1 ले लेंगे, कैरी 6 को चली जाएगी, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, और इस तरह से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सेम फार्मूला हम
मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब जैसा मल्टीप्लिकेशन हम अपना करते आते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशंस आपको करते जाने हैं, और जब पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लिखा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, उसको आपको काउंट करना है। जैसे यहाँ पर 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो हम आंसर में भी 1 2 डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे मल्टीप्लिकेशंस को हम कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि हम किसी डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक डेसिमल दिख रहा है इस पॉइंट को एक डिजिट आगे भेज दिया जाता है। यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट को, ये जो डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, इसको हम 2 डिजिट आगे खिसका देंगे तो आंसर आ जाएगा 52.2। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 डिजिट हैं, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, तो हमारा डेसिमल पॉइंट कितना है, 2 स्पेस आगे खिसक जाएगा और 3 के बाद आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 3.75। यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको अपने डेसिमल को कितने डिजिट आगे खिसकाना पड़ेगा, 3 डिजिट आगे खिसकाना पड़ेगा और हम इसको 3 डिजिट आगे खिसका देंगे। मान लो कोई डिजिट नहीं है तो हम वहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैंगे डिवाइड की। तो जब हम सिंपल डिवाइड करते जाएंगे, जहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हम ऊपर लिखेंगे और नेक्स्ट डिजिट को हम कॉपी करके नीचे ले आएंगे। इस तरह से हमारा डिवीज़न सॉल्व हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि यदि डिवीज़न बाय 10 करना है तो हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था, हमने मल्टीप्लिकेशन में एक पॉइंट को पीछे खिसकाया था, एक डिजिट, इस पॉइंट को एक डिजिट पीछे खिसकाया था ना। हाँ, और हम डिवीज़न में क्या करेंगे, डिवीज़न में हम इसी एक पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। और 25 की बाद डेसिमल लगा था तो 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। यही चीज़ यदि हम 100 के लिए करना है तो हम पूरा डिवीज़न ना करके इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाएंगे और 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। यदि हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 3 डिजिट इस डेसिमल को आगे की तरफ, इस 3 डिजिट आगे ले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में जो पॉइंट है वो पीछे की तरफ खिसकता है और डेसिमल में पॉइंट आगे की तरफ। पीछे का मतलब क्या हुआ, टूवर्ड्स राइट, है ना, राइट हैंड की तरफ भागता है, और डिवीज़न में लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है। ठीक है, इसके बाद में डेसिमल के बहुत सारे यूज़ रुपए में होते हैंगे। जैसे हमको मालूम है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हम उसको 41 रुपीज़ 25 पैसे को क्या करेंगे, लिख सकते हैं 41.25 रुपीज़ या 88.80 रुपीज़, जिस तरह से इस टेबल में दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, डिवीज़न में डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट राइट की तरफ मूव करता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया जाता है।
मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह से आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसा मल्टीप्लाई करके और जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके सॉल्यूशंस आपकी क्लास में भेज दिए जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और घर पर रहें।